नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वुमेन रिलेटेड सारे हेल्थ इश्यूज़ को। तो आज के इस मेरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि क्रैम्प्स आ रहे हैं बट पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी पेट दर्द हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है या लगातार भी हो सकता है हो। तो उन सब के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना एक कॉमन बात है, नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल सिम्टम होता है वो प्रेगनेंसी का। अर्ली डेज में जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, आपको निचले हिस्से में रुक रुक के क्रैम्प्स जैसा फील हो सकता है, जैसे कि आपको पीरियड्स में आते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के जो क्रैम्प्स हैं उनकी सिवियरिटी बहुत कम होती है, मतलब वो बहुत हल्के दर्द होते हैं और बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। पीरियड्स वाले पेन जैसे क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत सिवियर होते हैं और काफ़ी लंबा पूरे दिन भर चलते हैं। बट प्रेगनेंसी की वजह से अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो वो बहुत हल्के होंगे और रुक रुक के होंगे और बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। आपको 1 मिनट के लिए कोई क्रैम्प आया, फिर वापस से ब्रेक आ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं, लगातार नहीं आते हैं। तो ये एक कई बार प्रेगनेंसी का सिम्टम भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। आप इससे अगर आपको पीरियड्स मिस हुए हैं और आपको ऐसे क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं अपने घर पे। प्रेगनेंसी के जो क्रैम्प्स हैं उनमें जनरली कोई किसी भी प्रकार की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं होती है। कई बार किसी किसी मरीज़ में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूर देखी जाती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके जब आपका बेबी आपके साथ अटैच हो जाता है, उसका आप कंसीव कर लेते हो, तो उसके लगभग 6 दिन से लेकर 12वें दिन तक कभी भी आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग या हल्का सा पिंक डिस्चार्ज हो सकता है। उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके लगभग उसी समय पे होती है जब आपके नेक्स्ट पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पीरियड्स हैं या कुछ और है। तो आपको कभी भी अगर पीरियड्स कम मात्रा में हो रहे हैं या थोड़ा सा आपका डेट शिफ्ट हो गया है, आपको लगता है कि ब्लीडिंग उतनी नहीं है जितनी हमेशा पीरियड्स में होती है, तो आप हमेशा एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना सेफ रहता है। दूसरी तरफ अगर आपके क्रैम्प्स के साथ निचले हिस्से में जो दर्द है उसके साथ अगर बहुत तेज़ ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये मिसकैरेज का साइन भी हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी आपको पीरियड्स चढ़ रहे हैं और निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना है प्रेगनेंसी टेस्ट करना। उससे आपका आगे का जो भी प्लान ऑफ एक्शन है वो डिसाइड होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी रखनी है और साथ में ब्लीडिंग है या बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर मिसकैरेज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरा पेन हो सकता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन यानी कि जब आपका एग रिलीज होता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें लगभग 14वें दिन के आसपास आपको ओव्यूलेशन होता है। तो उस ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको हल्का सा निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। हर किसी को ये ओव्यूलेशन का पेन नहीं होता, बट किसी किसी महिला में ये हो सकता है कि उनको ज़्यादा हो। महीने के जो बीच वाले दिन हैं, 14वां दिन जो होता है, अगर आपकी साइकिल एकदम रेगुलर है तो उसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि 14th डे को ही अगर पेन है तो वो ओव्यूलेशन पेन है। लेकिन अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर हैं तो हो सकता है कि वो 14th डे पे नहीं हो के थोड़ा आगे या पीछे शिफ्ट हो जाए। अगला इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है ओवेरियन सिस्ट। आपकी ओवरीज में अगर कोई गठान है, किसी टाइप की कोई सिस्ट बन गई है, चाहे वो पानी की गांठ हो या खून की गांठ हो, तो वो आपको दर्द कर सकती है। आपके पेट के निचले हिस्से में आपको पेन रह सकता है, भारीपन रह सकता है, खिंचाव सा महसूस हो सकता है, साथ ही आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं। अगला कारण जिसकी वजह से आपके निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है, स्पेशली पीरियड्स के आसपास, वो होता है एंडोमेट्रियोसिस। आजकल एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। इसमें महिला की जो यूट्रस की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है, जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो टिश्यू आपके यूट्रस के बाहर भी किसी वजह से डेवलप होने लगता है, बनने लगता है, जिसके कारण आपको पीरियड्स के टाइम पे स्पेशली बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। एंडोमेट्रियोसिस का पेन जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही कई बार चालू हो जाता है और जब तक महिला को पीरियड्स आते हैं तब तक उसको दर्द रहता है। तो अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत सिवियर पेन रहता है या आपकी दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है पेन की वजह से, आप पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, जो नॉर्मल हम दवाइयाँ देते हैं पीरियड्स के पेन के लिए, उससे आपको कोई आराम नहीं पड़ता है,
तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो। कई बार अगर एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा सिवियर है तो ओवरीज में गांठ भी बन जाती है, जो खून की गांठ होती है वो ओवरीज में दिखाई दे सकती है सोनोग्राफी पे। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम में आपको अगर गांठें जो हैं वो लैट्रिन के रास्ते पे हैं तो आपको लैट्रिन करते वक्त दर्द रह सकता है। पेशाब में भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर वो पेशाब की थैली पे अफेक्ट कर रहा है। एंडोमेट्रियोसिस कहीं पे भी आपके पेट में किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए अगर आपको बहुत तेज़ दर्द रहता है तो एक कारण वो भी हो सकता है। अगला कॉमन रीज़न रह सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन। पेशाब में इन्फेक्शन जब होता है तो पेशाब में जलन भी रहती है, पेशाब बार बार आने की सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपको पेशाब लग रहा है लेकिन पेशाब उतरता नहीं है, बहुत ही ड्रॉप करके पेशाब निकल रहा है और निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। ये कुछ सिम्टम्स हैं यूरिन इन्फेक्शन के। तो ऐसे अगर सिम्टम्स होते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगला एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि पीआईडी। आपके यूट्रस में या ओवरीज में कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। अगर आपको वजाइना से गंदा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है या फिर निचले हिस्से में खुजली, जलन, ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो ये पीआईडी का लक्षण हो सकते हैं। पीआईडी में जो दर्द रहेगा वो आपको पूरे महीने रहेगा, केवल पीरियड्स में नहीं रहता है। निचले हिस्से में हमेशा एक भारीपन सा, कमर के निचले पार्ट में भी आपको दर्द हो सकता है। आपको कंटिन्यूसली एक डल एकिंग पेन बना रहता है और साथ में अगर वजाइना से डिस्चार्ज आ रहा है या इंटरकोर्स में आपको पेन होता है तो फिर ये सिम्टम हो सकते हैं पीआईडी के। लास्ट कॉज जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। बहुत कॉमन है, लगभग 20% लोगों को ये अफेक्ट करता है। इसमें आपको खाना पचने में दिक्कत होती है, गैस बनती है, ब्लोटेड आपका पेट जो हमेशा फूला हुआ रहता है, आप कुछ भी नहीं खाते फिर भी आपको हमेशा डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहते हैं, कभी कब्जी रह सकती है, कभी दस्त लग सकते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको बाउल इरिटेशन रहता है। ये आईबीएस का एक सिम्टम है। जिन लोगों को ये आईबीएस की प्रॉब्लम है उनको भी पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रह सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे जिनकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। बिना पीरियड्स के भी अगर दर्द हो रहा है तो उसके ये सारे कारण हो सकते हैं। इवन पीरियड्स में भी अगर पेन हो रहा है तो नॉर्मल दर्द अलग चीज़ होती है। आपको हल्का फुल्का दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाता है, दवाइयों से ठीक हो जाता है, तो उसमें इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन पीरियड्स में भी अगर बहुत सिवियर पेन है जो ठीक नहीं होता है दवाइयों से, या आपकी दिनचर्या को अफेक्ट कर रहा है, आप काम पे नहीं जा पा रहे हो, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है पीरियड्स के पेन की वजह से, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। और जो भी मैंने कारण बताए हैं यहाँ पे वो ऐसे सेल्फ ट्रीटेबल नहीं है कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, छोड़ देते हैं थोड़े दिन के लिए, ऐसा नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बीमारी को बढ़ने से पहले, फैलने से पहले आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और परेशान होके आप सोचें भी कि आप 3-4 महीने, 5 महीने निकाल लेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली जब ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है तो फिर इतना क्यों हम टाइम वेस्ट करें कि अब 4 महीने आपने झेल भी लिया, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। बेटर है जब भी आपको प्रॉब्लम होती है आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसका जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसको जल्द से जल्द शुरू करिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या आपके किसी काम का रहेगा। थैंक यू।